गुड मॉर्निंग 11 क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पत्ती की संरचना। ठीक है, पत्ती की संरचना। ठीक है, तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? जड़ और तना पढ़ा था। तो आज हम क्या करेंगे? पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आपने चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पीय पादपों की आकार की, यानी कि जो पुष्पीय पादप होते हैं वो आकार में कैसे होते हैं, उनकी जो बाह्य संरचना होती है वो कैसी होती है? जड़ है, तना है, पत्ती है। ठीक है, तो पत्ती क्या होता है? किसी भी पेड़ का मुख्य अंग होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाता है। ठीक है, और आपने अपने आसपास पत्तियां देखी होंगी। ठीक है, कोई इस तरीके की पत्ती होती है, कोई इस तरीके की होती है। केले की पत्ती अगर आपने देखी होगी तो इस तरीके की होगी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है, और कुछ पत्तियां इस तरीके की होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं। कहने का मतलब है कि जो पत्तियां होती हैं बहुत सारी, उनमें क्या होती है? वैरायटीज़ होती है। जैसे देखिए, इस तरीके की भी पत्तियां होंगी, इस तरीके की भी होती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम किसी भी पत्ती की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? अपने आसपास ही अगर आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की पत्तियां आपको दिखने लगेगी। जैसे घास की पत्ती है तो अलग होगी, पीपल की पत्ती है तो वो अलग होगी, केले की पत्ती है तो वो अलग होगी, गुलाब के फूल की पत्ती है तो अलग होगी। यानी कि आप कह सकते हैं ना, पत्तियों को देखकर आप बता सकते हैं कि ये किसका प्लांट है ना। तो पत्ती क्या है? पेड़ का मुख्य भाग। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है बच्चों? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या दिखाई देती है? हमें हरी दिखाई देती है। और क्लोरोफिल की वजह से ही ये क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करती है? भोजन का निर्माण करती है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? पेड़ का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, अब देखिए पत्ती की संरचना को अगर हम देखें तो देखिए उसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका पर्णधार। ठीक है, जहाँ पर से पत्ती, जैसे वाली पत्ती है, जहाँ पर से कोई पत्ती किसी टहनी से जुड़ी हुई होती है उस भाग को हम क्या बोल देते हैं? पर्णधार। तो ये वाला हिस्सा है, क्योंकि ये टहनी से जुड़ी है तो ये क्या हो गया? आपकी पर्णधार। फिर पर्णधार और पत्ती के फलक से जो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपका पर्णवृंत। ठीक है, क्या कहलाएगा? पर्णवृंत कहलाएगा। और तीसरा महत्वपूर्ण भाग क्या है कि ये जो पूरा चौड़ा भाग है, ये वाला जो चौड़ा भाग है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, ये क्या कहलाता है? आपका पर्णफलक। यहीं पर को क्या हो रही है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। तो पत्ती के 3 मुख्य भाग हैं। क्या क्या है वो भाग? एक तो क्या हो गया हमारा पर्णधार, जहाँ पर से टहनी से पत्ती क्या होती है? जुड़ी रहती है, उसको पर्णधार कहते हैं। और लंबा हिस्सा पत्ती जो पर्णफलक है और टहनी से जुड़ा हुआ जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं? पर्णवृंत कह देते हैं। और पर्णफलक, ये जो पूरा भाग है ये क्या कहलाएगा? आपका पर्णफलक कहलाएगा, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, और पर्णफलक क्या होता है? चौड़ा भाग होता है, फैला हुआ भाग होता है। ठीक है, समझ गए इतना? ये वाला जो भाग है ये पूरा क्या कहलाएगा? आपका, चलिए केले की पत्ती में दिखा देते हैं आपको। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? आपका पर्णफलक कहलाएगा। ठीक है, पर्णफलक कहलाएगा। और ये जो हल्का सा डंडा जैसा दिख रहा है ये क्या कहलाएगा? अभी बताया था आपको, पर्णवृंत। पर्णवृंत कहलाएगा। और ये यहाँ पर किसी से बेस से जुड़ा होगा तो ये क्या हो गया? आपका पर्णधार हो गया। ठीक है, तो पत्ती के 3 मुख्य भाग होते हैं, पर्णधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। और पर्णफलक ही क्या होता है? मुख्य भाग होता है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, समझ गए इतना? ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए, पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है और यहाँ पर एक गांठ होती है।
इसके कक्ष में कली होती है जिसे कक्षीय कली कहते हैं। इसी से शाखा विकसित होती है और पत्तियां प्रौ के शीर्षस्थ मेरिस्टम से निकलती हैं। ये पत्तियां अग्राभिसारी रूप में लगी रहती हैं, यानी कि आगे की ओर जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें आगे की ओर पत्तियां निकलेंगी। ये पौधों का महत्वपूर्ण भाग है जो भोजन के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, और एक पत्ती के 3 मुख्य भाग हैं। क्या क्या हैं? पर्णाधार, पर्णवृंत और स्तरिका, या इसको हम क्या कह सकते हैं, पर्णफलक कह सकते हैं। ठीक है, पर्णाधार पत्ती जहाँ पर तनी जुड़ी रहती है उसको क्या बोलेंगे, पर्णाधार, यानी कि वो जुड़ने में मदद करेगा। और पर्णवृंत क्या होगा, जो स्तरिका यानी कि पर्णफलक और पर्णा में उसको जोड़ रही है। ठीक है, फलक और किसको, पर्णाधार को जोड़िए, उसको पर्णवृंत कहेंगे। ठीक है ना। एक बीज पत्री में जो एक बीज वाली पत्ती होती है, जैसे कि जो घास है, ठीक है, या क्या हो गया आपका गेहूं है, तो ये इन पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, एक बीज पत्री होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक बीज पत्री में पर्णाधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से क्या कर लेता है, ढक लेता है। जबकि लेग्यूमिनेसी में क्या होता है, पर्णाधार फूल जाता है। ऐसे पर्णाधार को हम क्या कहते हैं, पर्णवृंत तल्प कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, अलग अलग जो पत्तियां हैं वो अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है, अब देखते हैं लंबा पतला लचीला पर्णवृंत, या हम इसको पर्णफलक भी कह सकते हैं। स्तरिका है, हवा में हिलता रहता है ताकि उसे क्या मिले, ताज़ी हवा मिल सके। और जो स्तरिका है यानी कि पर्णफलक है, पत्ती का फैला हरा हुआ भाग होता है जिसमें सिराएं और सिरिकाएं होती हैं। ठीक है, जिसके बीच में सुस्पष्ट सिरा दिखाई देती है, जिसके मध्य शिरा कहते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं ना कि ये जो पत्ता है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक मुख्य, ये देखिए ये सिरा है, इसमें भी क्या है, एक सिरा है। ठीक है ना। तो जैसे हमारे शरीर में सिरा और धमनी फैले रहते हैं, वैसे ही पत्तियों में क्या होती हैं, ये तो मुख्य सिरा होगी, मध्य सिरा, और इसके बगल में क्या होंगी है, सहायक सिरा सिरिकाएँ हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, इसकी सिरिकाएँ होंगी, जो क्या करती है, भोजन, पानी और खनिज लवणों के स्थानांतरण में क्या करती है, मदद करती है और नलिकाओं की तरह दिखाई देती है। जैसे दूसरे चित्र में अगर हम देखें, ये देखिएगा, ये क्या, देखिए ये आपकी होगी मुख्य मध्य शिरा। ठीक है, और इससे क्या निकल रखी हैं, सिरिकाएँ निकल रखी हैं, और फिर उनसे भी अंदर की ओर इस तरीके से नेट जैसा पूरा फैला हुआ, ताकि पूरी पत्ती को पोषण मिल सके, पानी मिल सके और खनिज पदार्थ मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से फैली रहती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जो पत्तियों में सिरा विन्यास होता है। ठीक है, सिरा विन्यास क्या हुआ कि सिरिकाओं के लगने की, जैसे अभी बताया ना, ये मध्य सिरा है, इसमें भी ये मध्य सिरा है, फिर इनमें सिरिकाएँ निकली हैं। ये मध्य सिरा और सिरिकाओं के लगने के क्रम को देखिए, क्या कह रहा है, पत्ती पर सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यास को ही क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। जब सिरिकाएँ स्तरिका पर एक जाल सा बना लेती हैं तब उसे जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। ये प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में देखने को मिलता है। ठीक है, और जबकि सिरिकाएँ अगर समांतर होंगी तब वहाँ पर क्या होगा, समांतर सिरा विन्यास पाया जाएगा। ठीक है, तो सिरा विन्यास क्या है, देखिए 2 प्रकार का है, यहाँ पर दिखाया है 2 प्रकार का सिरा विन्यास है। पहले में क्या हो गया आपका, समांतर सिरा विन्यास। देखिए समांतर रेखाएं आपने पढ़ी होंगी मैथ में, तो इस तरीके से क्या होंगी, वो समान समान दूरी पर रहती हैं। तो इस तरीके का जो सिरा विन्यास होगा वो क्या कहलाएगा, आपका समांतर सिरा विन्यास कहलाएगा। इस तरीके का जो सिरा विन्यास होता है वो किस में होता है, एक बीजपत्री पौधों में होता है। ठीक है, जैसे गेहूँ है, घास है, बाँस है, तो जितने भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, समांतर सिरा विन्यास होता है। दूसरी ओर दूसरा जो सिरा विन्यास है वो है आपका जालिकावत सिरा विन्यास।
ठीक है। जालिकावत सिराविन्यास, इसमें देखिए आप क्या लगी हैं, इस तरीके से मध्य सिरा है, फिर इसमें सिरिकाएँ फैली हैं और फिर ये सिरिकाएँ भी इस तरीके से और ज़्यादा डिवाइड हैं। तो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, जिससे की वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, जालिकावत सिराविन्यास। और जबकि समांतर में क्या होता है, इस तरीके से लंबी लंबी समांतर रेखाएँ होती हैं। ठीक है, जैसे केले के पेड़ में अगर देखें तो ये भी क्या है, एक भी पत्री है, तो इसमें क्या हो गया, ये आपकी मध्य शिरा हो गई और फिर सिरिकाएँ इस तरीके से समांतर समांतर इस तरीके से लगी रहती है। तो केले में भी क्या होता है, समांतर सिराविन्यास पाया जाता है, यानी कि सिरिकाएँ के लगने का जो क्रम है किस तरीके से लगी हैं, अगर वो समांतर लगी हैं इस तरीके से तो समांतर सिराविन्यास, और अगर क्या है इस तरीके से नेट लाइक स्ट्रक्चर में फैली हुई हैं तो वो क्या कहलाएगा, जालिकावत सिराविन्यास। ठीक है, तो इस चित्र में देखिए पैरेलल वेरिएशन मतलब समांतर सिराविन्यास, रेटिकुलेट वेरिएशन का मतलब क्या हो गया आपका, जालिकावत। ठीक है, जैसे तिमिल की पत्ती में आजकल जैसे श्राद्ध लगे हैं, तिमिल की पत्ती आपके घर में आएगी तो देखिएगा, तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से एक मध्य शिरा होती है, फिर इस तरीके से, और उसमें पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर फैला रहता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जालिकावत सिराविन्यास। ठीक है, दिखाते हैं आपको, ये है मध्य शिरा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, सिरिकाएँ, और उसके बाद अंदर फिर क्या है, पूरे इस तरीके से जाल जो है फैला हुआ है। ठीक है, तो ये है तिमिल की पत्ती। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको कैसा सिराविन्यास दिखाई देगा, जालिकावत सिराविन्यास दिखाई देगा। ठीक है, तो जालिकावत सिराविन्यास किसमें पाया जाता है, द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधों में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, और समांतर सिराविन्यास एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को हम कैसे पहचानेंगे, देखिए एक बीजपत्री जैसे गेहूँ है ना, द्विबीजपत्री क्या हो गया, चना हो गया, आम हो गया, जिसके भी जो बीज है वो दो इक्वल भागों में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं, वो द्विबीजपत्री। और जो जैसे गेहूँ है, जौ है, ठीक है, ये भिगाने पर दो इक्वल भागों में नहीं बढ़ते हैं, तो वो क्या हो गया आपके एक बीजपत्री। और घास भी क्या होते हैं, सारे ही एक बीजपत्री होते हैं। ठीक है, तो सिराविन्यास कैसा हो गया, इसमें भी देखिए कैसा सिराविन्यास है, ये देखिए समांतर समांतर लगी हुई हैं, तो ये क्या हो गया आपका, समांतर सिराविन्यास हो गया। ठीक है, इसमें भी क्या है, समांतर लगी हुई है, तो समांतर सिराविन्यास हो गया। ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम, समांतर सिराविन्यास। और अगर दूसरे तरीके का पत्ता है, देखिए जैसे ये है, ठीक, और ये है, तो इसमें कैसा होगा आपका, जालिकावत सिराविन्यास, यानी कि पूरे अगर पत्ती में नेट जैसा फैला हुआ है तो वो जालिकावत सिराविन्यास, द्विबीजपत्री पौधा है। और अगर क्या है, केले का पत्ता है और उसमें समांतर सिराविन्यास जहाँ पर भी होगा वहाँ पर एक बीजपत्री पौधा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पत्ती को देखकर हम उस पेड़ को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। एक तो क्या वो किस चीज़ का है, दूसरा वो एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका सिराविन्यास। तो सिराविन्यास कैसा हो गया, एक तो हो गया आपका समांतर और दूसरा क्या हो गया, जालिकावत। ठीक है, अब हम बात करते हैं पत्ती के प्रकार की, टाइप्स ऑफ लीफ। ठीक है, तो पत्ती के जो प्रकार हैं वो कैसे होते हैं, देखिए एक तो होती है सरल पत्ती, दूसरी होती है संयुक्त पत्ती। ठीक है, तो सरल पत्ती क्या होती है, सिंपल सी होगी, देखिए इस तरीके से, उसमें कोई भी कट नहीं होगा। जैसे आपने पत्ती में देखा होगा ना, जैसे ये वाली पत्ती है, इसमें क्या है, बाहर से इस तरीके से कट बने हुए, तो जिसमें कट नहीं बने होंगे, पूरी जो स्तरिका है या पर्ण फलक है वो क्या होगा, पूरा इस तरीके से होगा। तो ऐसी पत्ती को हम क्या बोल देते हैं, सरल पत्ती बोल देते हैं। ठीक है, जैसे पीपल की पत्ती है, आम की पत्ती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके सरल पत्ती होगी। ठीक है ना, और अगर हम संयुक्त पत्ती की बात करते हैं तो संयुक्त पत्ती क्या होगी, देखिए इस तरीके से, भांग की पत्ती देखी है आपने। ठीक है, तो वो भी क्या होती है, संयुक्त पत्ती होती है, हस्ताकार पत्ती होती है। संयुक्त पत्ती भी दो प्रकार की होती है। ठीक है ना, संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। पृच्छाकार संयुक्त पत्ती एक ही अक्ष पे क्या होती है, मध्य सिरा के रूप में होती है, जैसे कि नीम। जैसे ये देखिए ये वाले में, ये कैसी है आपकी, पिच्छाकार है। ठीक है, यानी कि ये जैसे बेस है तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से एक पत्ती यहाँ लगी होगी, फिर ऐसे लगी होगी, फिर ऐसे लगी होगी,
नीम की पत्ती अगर आपने देखी होगी तो इस तरीके से ये पूरा क्या बनाती है, पत्ती का जैसा स्ट्रक्चर बना, छोटी छोटी पत्तियां मिलकर एक पत्ती का जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका वृक्षाकार संयुक्त पत्ती बोलते हैं। ठीक है। और हस्ताकार में क्या होगी, देखिए इस तरीके से हाथ के आकार की लग रही है ना, जैसे आपने पपीते की पत्ती देखी होगी, भांग की पत्ती। तो मेन पॉइंट है, उसके बाद इस तरीके से पत्ती लगी है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो ये कैसी होगी आपकी हस्ताकार, यानी कि हाथ के आकार की जो पत्ती होगी वो कैसी होगी आपकी हस्ताकार। देखते हैं इसको, ये देखिए। तो ये देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर मिड है और यहाँ पे क्या है, एक छोटी सी पत्ती पूरे यहाँ पर तक फैली है, फिर ये पत्तियाँ आई है, फिर यहाँ पे मिली है, फिर ये। ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपकी हस्ताकार पत्ती होगी। ठीक है। तो संयुक्त पत्ती क्या होगी, ये जो आप देख रहे हैं ये कैसी है, संयुक्त पत्ती है और कैसी है, हस्ताकार है। ठीक है, हस्ताकार है संयुक्त पत्ती। ठीक है, हाथ के आकार की है और कैसी है, संयुक्त है, क्योंकि ये कटी फटी है। और सिंपल पत्ती कैसी होती है, जैसे पीपल की पत्ती आपने देखी होगी। ठीक है, इस तरीके से, तो वो क्या होगी, आपकी सिंपल लीफ होगी। तो जो पत्ती कटी फटी नहीं होगी किनारे से, वो सिंपल होगी, यानी कि सरल होगी। और जो कटी हुई पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, संयुक्त पत्ती होती है। और संयुक्त पत्ती के भी क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक तो क्या हो गया आपका पृच्छ, ये कैसी है आपकी हस्ताकार है। ठीक है। और दूसरी कैसी थी आपकी पृच्छाकार। ठीक है, पृच्छाकार। पृच्छाकार में क्या है, जैसे नीम की पत्ती है, जैसे बताया था ना कि ये क्या है, पूरा है, इसमें छोटी छोटी पत्तियां इस तरीके से लगी हुई हैं। तो ये क्या होगी, आपकी पृच्छाकार पत्तियाँ। ठीक है। और ये कैसी होगी, आपकी हस्ताकार पक्षी होगी, पत्ती होगी। तो दोनों ही क्या है, संयुक्त पत्ती हैं। पहला क्या है आपका पृच्छाकार, ये वाली, और ये कैसी है, आपकी हस्ताकार पत्ती है। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि पर्ण विन्यास क्या होता है। ठीक है, पर्ण विन्यास यानी कि जो पत्तियों के लगने के विन्यास को हम क्या कहते हैं, पर्ण विन्यास कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों के विन्यास के लगने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है आपका एकांतर। ठीक है, पहला क्या है आपका एकांतर। ठीक है, एकांतर क्या हो गया, देखिए जैसे ये है, एक पत्ती क्या होगी, यहाँ पे होगी, फिर एक पत्ती ऐसे होगी, ये देखिएगा आप। ठीक है, तो क्या होगा, एक पत्ती इस तरीके से लगी होगी, फिर ये बीच में गैप होगा मतलब। ठीक है, फिर दूसरा जो है वो क्या है, सम्मुख। सम्मुख क्या, देखिए ये वाले में लगी है। देखिए अगर हम इसका चित्र देखें तो कैसा होगा, ये है पहला, हमने तीनों दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये पहली वाली हमने क्या करी, एकांतर, मतलब एक के अंतर पर, ये एक यहाँ पे लगी है तो एक यहाँ पे लगी है, एक यहाँ पे। सम्मुख में क्या होगा, एक इस साइड, तो जस्ट उसके सामने दूसरी पत्ती भी लगी होगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, आमने सामने कह सकते हैं। ठीक है, और एकांतर में क्या होगी, अल्टरनेटिव, एक के बाद एक लगी होगी। और तीसरी कैसे प्रकार है, चक्राकार। ठीक है, तो चक्राकार में एक ही पॉइंट पे इस तरीके से चारों ओर लगी होंगी, तो उसको हम क्या करेंगे, चक्राकार। ठीक है, दिखाते हैं चित्र आपको। ये वाली पत्ती आपने देखी भी होंगी, ये पॉइंट है, इसमें क्या है, ये पत्ती लगी है, ये चक्र के आकार में, फिर थोड़ा सा तना ऊपर हुआ है, फिर यहाँ पे पत्तियाँ आई हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर तना है, फिर इस तरीके से चारों ओर पत्तियाँ लगी है, तो इसको क्या कहेंगे, चक्राकार। ठीक है, तो पहला जो ये है ओ वाला ऑप्शन है, एनसीईआरटी में अगर आपके पास बुक है देखिएगा, ये क्या है, एकांतर। ठीक है, कैसे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, सम्मुख में क्या है, आमने सामने लगी हुई है, ठीक जस्ट सामने यहाँ पे है, तो इसके इधर ये होगी, इसके इधर ये, तो इसके इधर होगी। ठीक है, और चक्रीय में क्या होगी, एक पॉइंट से शुरू होगी और चारों ओर लगी होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पर्ण विन्यास हो गया। ठीक है, तो पर्ण विन्यास कितने प्रकार का हो गया बच्चों, एकांतर, सम्मुख और चक्राकार। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें, जैसे उदाहरण दे रहा है, गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी सम्मुख प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है। ठीक है, और इसमें एक दूसरे के सामने होती हैं। ठीक है, और जहाँ पर क्या होगा, एक साथ बहुत सारी पत्तियाँ निकलेंगी चक्कर में, तो वो कैसा होगा, चक्राकार
पढ़ने विन्यास हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पत्ती के रूपांतरण की बात कर रहे हैं। जैसे हमने जिस दिन हमने जड़ पढ़ी थी तो हमने जड़ के रूपांतरण पढ़े थे। ठीक है, दूसरे दिन हमने तने के रूपांतरण पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, पत्ती के रूपांतरण पढ़ रहे हैं। तो पत्ती के भी क्या क्या रूपांतरण हो सकते हैं। देखिए, पत्ती का मुख्य कार्य क्या है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाना है। ठीक है ना, ये तो उसका मुख्य कार्य है। अब हम क्या कह रहे हैं, रूपांतरित भी पत्तियां होती हैं। जैसे ऊपर चढ़ने के लिए, देखिए क्या कह रहा है, पत्ती को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी रूपांतरित होना पड़ता है। वे ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान में, जैसे मटर में प्रतान निकलते हैं ना इस तरीके से, तो वो क्या हो गए, वो भी पत्ती का ही एक रूपांतरण है। और जैसे कैक्टस है, कैक्टस अगर आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, तो कैक्टस की जो इस तरीके से पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में बदल जाती हैं, क्योंकि ये मरुस्थलीय पौधा है तो वाटर लॉस ना हो इसलिए वो जो पत्तियां होती हैं वो कैसे बदल जाती हैं, कांटों के रूप में क्या होती हैं, बदल जाती हैं। ठीक है बच्चों, और कभी कभी पत्तियां क्या होती हैं, अलग अलग माहौल, जैसे जैसे माहौल में वो रहेंगी उसके अकॉर्डिंग वो अपने को क्या कर लेती हैं, रूपांतरित कर लेती हैं। ठीक है, और क्या होती है, कुछ पत्तियां क्या होती हैं, गूदेदार होती हैं। जैसे प्याज है और लहसुन है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, भोजन संग्रहण करती हैं पत्तियां। जैसे आप प्याज को छिलते हो ना, एक परत आती है, दूसरी परत आती है, तो लहसुन भी क्या है आपका पत्ती का ही रूपांतरण है, और प्याज भी क्या है, पत्ती का ही रूपांतरण है। ठीक है, और जो एलोवेरा आपने देखा होगा तो उसके अंदर क्या होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या है, पानी का संग्रहण करे रहती है, तो वो भी क्या है, पत्ती ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी आपकी पत्ती का रूपांतरण होगी। फिर बोल रहा है, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में पत्तियां छोटी तथा अल्पायु होती हैं। इन पौधों में पर्णवृंत फैलकर हरे हो जाते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो कौन सा प्लांट है, ऑस्ट्रेलियन एकेरिसिया में पत्तियां तो छोटी हो जाती हैं, लेकिन जो उसका पर्णवृंत होता है वो कैसा होता है, फैलकर हरा हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाता है। ठीक है, फिर है, कुछ पत्तियां क्या होती हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, वो कीटभक्षी प्लांट बोलते हैं उनको। तो जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, घट के आकार का, इस तरीके से वो घड़ा बना देंगी और पत्ती का ही उसमें क्या होगा, ढक्कन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो वो क्या होगा कि जब भी कोई कीड़ा आएगा उसको अंदर लेके ढक्कन उसमें लगा देगी, तो पत्तियां विभिन्न आकारों में बनकर क्या करती हैं, कीड़ों के पकड़ने को भी क्या करती हैं, पकड़कर नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करती हैं। तो किस में बदल जाती हैं, घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाती हैं। कुछ कीटाहारी पादपों में पत्तियां, देखिए लिखा है, कुछ कीटाहारी पादपों में पत्ती घड़े के आकार के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे कि घटपर्णी में, वीनस फ्लाईट्रैप में। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पत्तियों का रूपांतरण हो गया। ठीक है, इस चित्र में आप देखिए प्रतान लगे हुए हैं मटर के पौधे में, तो ये भी क्या है, रूपांतरण है। इस चित्र में देखिए आप पत्ती के ऊपर इस तरीके से क्या है, कांटा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, इसको बचा रहा है, और वाटर लॉस को भी क्या कर रहा है, बचा रहा है। ठीक है, तो पत्तियों का रूपांतरण इस तरीके से होता है। तो पत्ती क्या है, पौधे का मुख्य भाग है जो विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना, लेकिन उसके अतिरिक्त भी वो क्या करती है, अलग अलग कार्य कर सकती है। भोजन जमा वो कर सकती है। ठीक है, वाटर लॉस को वो कम कर सकती है। कीटहारी जो पादप होते हैं वहाँ पर वो अलग अलग शेप के आकार बना सकती है, जिससे कि वो कीड़ों को पकड़ने में सहायता प्रदान करे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका पत्ती के बारे में। ठीक है, तो पत्ती क्या है, जो प्लांट है उसका मुख्य अंग है। पत्तियों को देखकर हम वो एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है भी ज्ञात कर सकते हैं, और वो किस चीज़ की पेड़ है, पत्ती को देखकर वो किस चीज़ का पेड़ है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नई लेक्चर पे बात करेंगे, नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।